हिंदू, मुस्लिम और अन्य संप्रदायों के बीच आपसी सौहार्द बढ़ाने के क्षेत्र में कार्यरत हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक समिति द्वारा आगामी 27 मई 2023 को ईद मिलन समारोह का आयोजन शास्त्री नगर जयपुर स्थित जनोपयोगी भवन में किया जाएगा। समिति के अध्यक्ष ज्ञानचंद खंडेलवाल एवं महासचिव निजाम भाटी ने बताया कि शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस समारोह में जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा का भव्य स्वागत किया जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक समिति की ओर से किए जाने वाले कार्यों पर प्रकाश डालते हुए समिति पदाधिकारियों ने बताया कि जहां राजनीतिक और अन्य कारणों से विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है, वहीं समिति के माध्यम से सभी धर्मों के लोगों के बीच आपसी सद्भाव बढ़ाने के लिए ऐसे अनूठे आयोजन किए जाते रहे हैं, जिनसे कि सबके दिलों से नफरत का जहर समाप्त होकर प्रेम और सौहार्द की अविरल धारा बहती रहे। इसके लिए समिति के मुस्लिम सदस्यों की ओर से हिंदू त्योहारों पर आयोजन किए जाते हैं, वहीं मुस्लिम पर्व त्योहार पर हिंदू सदस्य मिलकर सामाजिक एकता मजबूत करने में जुट जाते हैं। 27 मई को होने वाले समारोह के बारे में हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक समिति के महासचिव निजाम भाटी ने बताया कि हाल ही में मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा पर्व ईद मनाया गया है और इस त्यौहार से हिंदू भाई बहनों को जोड़ने के लिए ये ईद मिलन समारोह रखा गया, जिसमें स्थानीय गणमान्य जनों के अलावा राजस्थान पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहेंगे। हिंदू मुस्लिम सामाजिक एकता समिति एक स्व प्रेरित लोगों द्वारा बनाई एक समिति है जो तत्कालीन परिस्थितियां जैसे कि शास्त्री नगर इलाके में कई बार ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू आए और लोगों को आवश्यकता महसूस हुई कि जो लोगों को भड़काने का काम है इसको रोका जाए और लोगों में कैसे सौहार्द उत्पन्न किया जाए, इसके लिए इस समिति का गठन किया गया था। और वर्ष 2018 के बाद लगातार ये आगे बढ़ती जा रही है और लोगों में सामाजिक समरसता पैदा करके और सामंजस्य पैदा कर रही है। आपस में जो मेले त्यौहार हैं उनमें आपस की भागीदारी, जैसे हिंदुओं की भागीदारी मुस्लिमों के त्योहारों पे, मुस्लिमों द्वारा हिंदुओं के त्योहारों पे भागीदारी निभा करके और सौहार्द का वातावरण पैदा कर रहे हैं। बड़े इश्यू ये थे, उनमें बड़ी सहायता मिली और उनको जो और अधिक लोगों को भड़काने में और उनको रोकने में इस समिति का बहुत अहम रोल था। उसके बाद भी जैसे ही कोई छोटी मोटी घटना होती है, एक हिंदू होता है एक मुस्लिम होता है, उस बात को लोग तूल देते हैं, तो उसको उसी जगह पर रोकने का काम है समिति कर रही है। और कोई भी ऐसे मुद्दे जो हिंदू और मुस्लिम से संबंधित है उसको तुरंत ही उसी जगह पर कोई कानूनी व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ने देते हैं और उनको समझाइश करते हैं। और लोगों में इस तरह की भावना पैदा हो रही है कि जो उस तरह की सोच ही नहीं रखते लोग अभी। और यहाँ तक कि जो यहाँ पर नशे का काम हो रहा है, यहाँ पर छोटे मोटे अपराध हो रहे हैं, उनको रोकने में भी इस समिति का अहम रोल है। आम जनता के लिए कोई संदेश? आम जनता को मैं यही कहूँगा कि जो हिंदू मुस्लिम जो धर्म के आधार पर लोगों में जो कट्टरता ऐसी कोई किसी में है तो इस चीज़ को कम से कम करें, समिति का सहयोग लें और उन लोगों को समझाएं, इसमें अपनी भागीदारी निभाएं, जिससे कि अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। 27 को ईद मिलन समारोह है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ईद मिलन समारोह मनाया जाएगा। और विशेष रूप से हिंदू मुस्लिम एकता सामाजिक समिति आपस में त्यौहार मनाती है और ये जो त्यौहार होगा ईद मिलन समारोह, ये हिंदुओं के द्वारा ईद मिलन समारोह मनाया जाएगा। हर वर्ष मनाते हैं और उसमें जो धार्मिक गुरु हैं, अलग अलग समाजों के गुरु हैं, उन लोगों को बुलाया जाता है, अधिकारियों को बुलाया जाता है और उसमें यह संदेश दिया जाता है कि हम सब लोग एक हैं, हिंदू मुस्लिम एक हैं, एक दूसरे के सहयोग के बगैर काम इस देश में चल नहीं सकता। जो राष्ट्र का विधान बना हुआ है, संविधान बना हुआ है, उसके मुताबिक हम सब लोग काम करेंगे और उसी के अनुरूप हम इस देश में रहेंगे। समिति के गठन को करीब 3-4 साल हो चुके हैं, लगातार काम कर रही है। हम सौहार्द के लिए जयपुर शहर राजस्थान में सौहार्द बना रहे, इसका मैसेज देने की कोशिश करते हैं। जिस तरह हमारे प्रवक्ता ने बताया कि मुस्लिम त्योहारों को हिंदू सेलिब्रेट करते हैं और हिंदू त्योहारों को मुस्लिम सेलिब्रेट करते हैं। अभी ये ईद मिलन समारोह हो ही रहा है, उससे पहले भी हमने होली मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह हमारे मुस्लिम भाइयों द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि हम एक दूसरे के त्योहारों को सेलिब्रेट करके एक दूसरे के करीब आ सकें और लोगों में ये मैसेज जाए कि सब
एक दूसरे को त्यौहार मनाने की कोशिश करें और बधाइयाँ दें, और उसका असर भी है। ईद पर जो हमारे हिंदू भाइयों द्वारा फूल बरसाए गए 2 साल से लगातार, इसको कट्टर लोगों ने अपने नज़र से देखा, लेकिन उसका मैसेज अच्छा गया। वो गलतफहमी में थे कि ये मुसलमान ही हैं जो फूल बरसा रहे हैं, लेकिन जब उनको हकीकत पता लगी तो इसका मैसेज अच्छा गया और सांप्रदायिक सौहार्द में एक माहौल बना है पूरे देश के अंदर। इससे ऑल इंडिया लेवल पर जो ये मैसेज गया और बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहा। इसी तरीके से हमने थानों के अंदर भी 12 वफ़ात जो मुस्लिम एक बहुत बड़ा त्यौहार है, हमारे नबी की पैदाइश का दिन है, उसको भी हमने हिंदू भाइयों को बुलाकर ये समझाइश की कि ये जो नबी हैं वो पूरी दुनिया के लिए हैं, और इस बात का मैसेज भी उन लोगों पे असरात गया। मस्जिदों में इनको लेकर के गए कि नमाज में क्या पढ़ा जाता है, कैसे होता है, उसका असर भी इन्हें पड़ा कि हम तो पहली बार आए। तो हम जब तक आपस में एक दूसरे के घर में आना जाना, उसकी कल्चर में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक हम एक दूसरे को सहयोग नहीं कर सकते और कट्टरता बढ़ती है। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, और उस पर ये पूरी तरीके से सक्सेस है। और प्रशासन भी हमारा खूब साथ देता है और आम जनता भी हमें खूब लाइक करती है, पसंद करती है। हिंदू मुस्लिम सामाजिक एकता समिति शास्त्री नगर में हमारे क्षेत्र में कितनी बार सांप्रदायिक दंगे फैलते रहते थे, उस तरह को ध्यान में रखते हमारे क्षेत्र के लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने मिलजुल की मीटिंगें करी, काफ़ी समझाइश करी। उसके बाद लोगों को सामंजस्य आया कि हम इस समिति का हिंदू मुसलमान लोगों को मिलके, सभी लोगों को जोड़ के समिति गठन किया जाए, जिससे लोगों के आपस में आन जान बढ़े, समझाइश बढ़े। तो उससे ये जो माहौल कर्फ्यू का और लड़ाई झगड़ों का सांप्रदायिक होता है, उसमें पाबंद किया जा सकता है। उसको मद्देनजर देखते हुए हम लोगों ने इस समिति का गठन किया। उस गठन के बाद क्षेत्र में दंगे भी कम हो रहे हैं और सांप्रदायिक की भावना जो है वो भी कम होती जा रही है। हमारे जो मिलने जुलने की है वो लोग बाग जुड़ के सब काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सामुदायिक हमारे ये थाने का भी बहुत सपोर्ट रहता है और लोगों का भी जो रहता है। हम कुछ भी बात होती है, घटना, हम लोगों को पहले सूचना मिलती है। हमारे समिति के लोग जो भी बने पदाधिकारी, हम सब मिलजुल के वहाँ जाते हैं, उस पर चीज़ पर बातचीत करते हैं और उसको वहीं हम रोकने की कोशिश करते हैं और लोग मान भी जाते हैं। इसलिए हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है संस्था से। अपना नाम बताइए। मैं निजाम भाटी, सचिव हिंदू मुस्लिम एकता समिति। तो 27 को आप ईद मिलन समारोह करने जा रहे हैं, क्या गतिविधियाँ रहेगी इसमें? 27 तारीख को हम ईद मिलन समारोह करने जा रहे हैं और लगभग 4 वर्षों से हर वर्ष ईद मिलन समारोह, दीपावली मिलन समारोह, होली मिलन समारोह, ये संस्था की प्रमुखता रही है और इसी प्रमुखता के चलते काफ़ी लोग हमसे जुड़ चुके हैं और समाज में एक अच्छा मैसेज भी जा रहा है। तो इसमें कौन कौन अतिथि होंगे, किस तरह से कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा? अतिथि तो देखो ऐसा है कि जिस तरह के माहौल में हम काम कर रहे हैं तो इस काम में हमें पुलिस प्रशासन की बहुत आवश्यकता होती है। लॉ एंड ऑर्डर जो होता है उसकी सबसे पहले अगर कोई क्षेत्र में किसी तरह की कोई ऐसे कार्य होते हैं सांप्रदायिक भावना भड़काने की, तो सबसे जुड़ हमें लॉ एंड ऑर्डर की पड़ती है। तो इसी तरीके से हमारी संस्था नॉर्थ के जितने भी थाने हैं सभी के कांटेक्ट में रहती है और लगभग हमारे सदस्य हर क्षेत्र में हमने तैयार कर दिए हैं। अभी जो प्रोग्राम करने जाएंगे तो हमारे जो उत्तर के डीसीपी हैं उनको हम बुलाएंगे, नॉर्थ के सभी थानाधिकारियों को हम हमारा निमंत्रण पत्र भेजेंगे, सभी एसएचओ को भेजेंगे, सभी डीसीपी को भेजेंगे और लगभग सभी इस प्रोग्राम में आके हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और हमें उनसे काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है और सहयोग भी हमें जब भी जरूरत पड़ती है तो पुलिस प्रशासन हमेशा हमें सहयोग करता है। ये कार्यक्रम किस तारीख को किस जगह में होगा, कितने बजे से शुरू होगा? ये प्रोग्राम 27 मई को शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक जंगीबगी भवन शास्त्री नगर पर होगा। हाँ, कुछ राज्य में भी समाचार पत्रों के या प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए सुनने में आया था, लेकिन हमारी जो संस्था है वो इसी चीज़ पे विचार कर रही है। लोगों को समझाते हैं हम,
अभी जयपुर में तो हमारी इस तरह की स्थिति को है नहीं। एक अभी काफ़ी समय से हम इसी काम में लगे हुए हैं। कई प्रोग्राम हमारे हिंदू भाइयों द्वारा मस्जिद में पहुंचकर समझाइश की गई, उनको हमारे धर्म के बारे में समझाया। और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती तो संस्था के लोग बैठकर बात करेंगे और इस पर विचार करेंगे, लोगों को समझाएंगे।